नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार मद्य निषेध की जो 24 मई को परीक्षा होने वाली उसके लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके भारतीय संविधान से। आपको पता है बच्चों कि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं, तो इसको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों, करते हैं अपन लोग आज की क्लास स्टार्ट। यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50 तो है नहीं बच्चों, 80+ क्वेश्चन आप लोगों के आज रहने वाले हैं। हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा ही लेने होते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आप लोगों का ये रहा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया? 1945, 1946, 1947 या बच्चों 1952। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1945, 24 मार्च 1946, 8 मार्च 1946, 9 अगस्त 1945। सो सेकंड वाले का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये 1946 में आया था। तो डेट याद कर लीजिए बच्चों, 24 मार्च 1946 सभी लोगों को याद है। तो यहाँ पे 8 मार्च और 24 मार्च दोनों ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से दी गई है? ठीक, प्रस्तावना बच्चों यहाँ से पूछी हुई है किस संविधान के संशोधन से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है थर्ड वाले का, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है, जापान है, जर्मनी है और भारत। सब लोग यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर बताएंगे। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे लिखित संविधान बोले तो भारत का है, और सबसे पहला लिखित संविधान बोले तो अमेरिका है, लेकिन बड़ा भारत का है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो झंडा दिवस की बच्चों बात कर ले तो झंडा दिवस मनाया जाता है, पहले सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 जुलाई। फिफ्थ का जितने लोगों ने जो राइट आंसर दिया हुआ है 22 जुलाई, ये सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 22। तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या की बात अगर हम कर लेते हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 क्या बच्चों ये भाग हैं। आगे चलते हैं। मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 7 का राइट आंसर दिया हुआ है डी 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे, राम भाई सिंह दिनकर थे, गोपाल सिंह नेपाली थे या बच्चों बीपी मंडल थे। तो जितने लोगों ने 8 का राइट आंसर दिया हुआ है बीजी खरे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी का ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस है बच्चों जो आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भारत, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी दिया है यूएसए। जितने लोगों ने 10वें का आंसर दिया हुआ है यूएसए, डी।
डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची बच्चों आप लोगों की भाषाओं से है, और 10वीं अनुसूची भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है जो कि आपकी दल बदल से संबंधित रहने वाली है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी बच्चों? 22 भाषाएं। आगे चलेंगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, चार्ल्स मैनन थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जितने लोगों ने जो 12th का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर पैट्रिक लॉरेंस लिखा हुआ, ठीक है, ये अलग बी वाले पे आ गया पैट्रिक लॉरेंस, सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 5, 10, 15 या फिर 20? तो 13 में जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है सी, तो सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? ठीक है बच्चों, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें जो कि निश्चित की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 389। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो जितने लोगों ने 15 को राइट आंसर दिया हुआ है 26 नवंबर 1949। आगे चलेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 5 मार्च 1945, या बच्चों 8 मार्च 1947? तो 16 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 9 दिसंबर 1946, यानी कि ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर है। आगे चलेंगे यहाँ पे 17 दिया हुआ, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो 17 के जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है हैदराबाद, तो ये सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1947, जुलाई 1946, मार्च 1946 या फिर अगस्त 1947? तो 18 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946, यानी कि आप सभी का बी आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 दिसंबर 1946, 2 दिसंबर 1946, 5 मार्च 1946 या 15 अगस्त 1947? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में, यानी अपन लगा सकते हैं 1946, 2 दिसंबर 1946 का। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान को पूर्ण से लागू कब किया गया? तो भैया पूर्णतः लागू कब किया गया सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। आगे चलेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सभी लोग पता है भैया, BN राव थे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 23 का चलेंगे यहाँ पर राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो स्थायी अध्यक्ष बच्चों बनाया गया था जो 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया था, सी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलेंगे, अगला दिया हुआ, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे बच्चों पूर्वी बंगाल से, ठीक है, पूर्वी बंगाल। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 25, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता को, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य को? तो 25 पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा
किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है बच्चों संवैधानिक उपचारों को। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का सही है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस बच्चों किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 26 नवंबर को। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? प्रथम जो लिखित संविधान है वो किसने दिया? वो दिया बच्चों अमेरिका ने। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलेंगे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे 31। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो 31 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है अनुच्छेद 2। ठीक है, 31 का अनुच्छेद 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ था? प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ था? तो ये प्रस्तावना में पहली बार पहली बार संशोधन हुआ था वो हुआ था 42 संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 1976। इसमें यह प्रथम संविधान संशोधन बच्चों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि 1976 में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में बच्चों अनुसूचियों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी रहने वाली है? तो ये थी आप लोगों की 22। आगे चलेंगे। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 34 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है 22 जुलाई 1947, यानी कि सी सभी लोगों का सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलेंगे। संविधान सभा की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन अंतर्गत जोड़े गए थे? जितने लोगों ने 36 का राइट आंसर दिया हुआ है 42वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का सही है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? भैया देखो मूल संविधान में तो आपके 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में ये भाग हो चुके हैं आप लोगों के 25, यानी 25 वर्तमान में भाग रहने वाले हैं आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछा हुआ है यहाँ पे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फजल अली, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हृदयनाथ कंजरू, या फिर ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? भारत की बच्चों नागरिकता है वो किस प्रकार की है? तो भारत की नागरिकता बच्चों बात करेंगे तो ये एकल नागरिकता है भारत की। ये वाला सभी लोगों का सही है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 को। क्लियर सभी का? आगे चलते हैं। अस्पष्टता का अंत किया गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। अस्पष्टता का अंत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 14 है, या फिर बच्चों 8 है? तो वर्तमान बच्चों मूल कर्तव्यों की जो संख्या की बात करते हैं तो कितनी है आप लोगों की? यह है 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? 7वां संविधान संशोधन, 13वां,
24वां या फिर 31वां संविधान संशोधन। तो सेवन का इतने लोगों ने राइट आंसर जो दिया हुआ है 13 संविधान। बी वाला सभी लोगों का सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था 56वां संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। आठवें का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सभी लोगों का ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्रांस है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है ये दिया है इंग्लैंड। जितने लोगों ने नाइन्थ का राइट आंसर दिया हुआ है डी इंग्लैंड, तो ये सभी लोगों का राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है ना? संघीय व्यवस्था की बात बच्चों यहाँ पे की जा रही है, संघीय व्यवस्था, तो ये की गई है भैया कनाडा के संविधान संशोधन से। ठीक, 10 का यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया बच्चों अनुच्छेद 21 के तहत। फोर्थ का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नागरिकता किस सूची का विषय है? जो नागरिकता है ना वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची, अपशिष्ट सूची, संबंधित सूची या फिर संघ सूची? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने लोगों ने यहाँ पे 12 का राइट आंसर दिया हुआ है ए राज्य सूची, ये सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 2। नेक्स्ट चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्ण संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्ण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया भाग 4 में। आगे चलेंगे। यहाँ पे देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक होता है? तो ये कम से कम 5 वर्षों तक। नेक्स्ट चलेंगे। प्रश्नकाल के समय सीमा कितनी होती है? तो ये होती है बच्चों 1 घंटे की होती है। जितने लोगों ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका दबा के सब्सक्राइब ठोकें और शेयर भी करते रहें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रिट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रिट है, तो ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण है। 17 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला दिया हुआ है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है बच्चों राष्ट्रपति। और भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सभी लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे भी। नेक्स्ट चलेंगे। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो ये करता है सर्वोच्च कितने जारी करता है? ये किए जाते हैं आप लोगों के 5 किए जाते हैं, ठीक है, 5, यानी कि 19वें का बी वाला आंसर सभी का सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 20 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है सी वाला सभी लोगों का सही आंसर होगा। आगे चलेंगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों 7। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में तो टोटल विषय कितने हैं? 61 है। आगे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो 13 का जितने लोग 23 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी
सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में है। चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्मी है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लोकसभा है, ऑप्शन नंबर सी है प्रेस, ऑप्शन नंबर डी दिया है न्यायपालिका। तो 24 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है प्रेस। तो ठीक है बच्चों, जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है प्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं यहाँ से अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की जा रही है। तो 25 पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है अनुच्छेद 21। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है अपना ये। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची अगर बात करते हैं तो संघ सूची में कितने भी है? 100 है, तो सभी को पता है आपको। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में बच्चों जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 27 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यूएसए, सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर चलेंगे, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो होगा आपका जापान। आगे चलेंगे, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 29 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ना, पूर्व सोवियत संघ यानी कि सी। 29 का सी वाला हो जाएगा सभी लोगों का। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो 30 के जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी, बी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? संसद भवन का डिजाइन बच्चों किसने तैयार किया? सर हार्वर्ड लुटियंस है, एडवर्ड लुटियंस है, सर हार्वर्ड बेकर होगा विवाद में, ठीक है। और बी में एडवर्ड लुटियंस है, सी में आपका चार्ल्स मैनन है और डी में ए और बी दोनों है। तो 31 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है डी, डी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो 1953 में हुई थी। आगे चलते, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है बच्चों ए, 6 बार, सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मौलिक अधिकार का वर्ण संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्ण है बच्चों संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 34 इतने लोग राइट आंसर दिए हैं भाग 3। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपातकालीन उपबंध की बात कर रहे हैं। तो ये आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान लिए गए हैं? तो ये होता है बच्चों आप लोगों का जर्मनी, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? उपाधियों का अंत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उपाधियों का अंत की अगर बात करते हैं तो जो हो जाएगा आप लोग अनुच्छेद 18, ठीक है। 36 का आपका आर्टिकल 18। नेक्स्ट चलेंगे, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, संसद को या फिर दोनों को? तो 37 इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है ए और बी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी दोनों को। 37 का डी वाला सभी का सही है। आगे चलेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या बच्चों राष्ट्रपति? तो 38 का सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आप लोगों का राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे,
शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया? शिक्षा का बच्चों मौलिक अधिकार है और कब वो पूरे भारत में लागू किया गया? 5 मार्च 2008, 1 अप्रैल 2010, 5 फरवरी 2005 या फिर 10 मार्च 2010 को। तो 39 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है आपका 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि बी। सभी लोगों का सही है। नेक्स्ट चलेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया है? तो ये होगा आप लोगों का राइट आंसर, ये हो जाएगा। संबंधित सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संबंधित सूची में बच्चों विषय हैं आप लोगों के 100। तो आज का बच्चों अपन हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों कल अपन लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।